आज मैं द ऑथेंटिक गाय आप सभी के सामने फिर से नई वैकेंसी के साथ हाजिर हूँ। आप सभी से मैं अपनी लो आवाज़ के लिए माफ़ी मांगना चाहूँगा। प्लीज़ इस वीडियो की आवाज़ बढ़ाकर ही देखें। तो बढ़ते हैं आगे वैकेंसी के लिए बिना समय गवाए हुए। तो ये वैकेंसी आई है MSTC लिमिटेड की, जो एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया PSU है। मिनी रत्न कैटेगरी 1 PSU है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ स्टील, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर है। तो अगर हम इस PSU का प्रॉफिट देखें तो 310 करोड़ है पिछले फाइनेंशियल ईयर का, जो मैनेजमेंट ट्रेनी पोस्ट के लिए रिक्रूट कर रही है। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 1 ईयर ये सब असिस्टेंट मैनेजर पे प्रमोट हो जाएंगे। तो देखते हैं ये जनरल कैडर पे 14 पोस्ट के लिए रिक्रूट कर रहे हैं। एंड सेकंड फाइनेंस कैडर, तो जनरल कैडर में भी डिफरेंट डिसिप्लिन में हायर कर रहे हैं। सिस्टम ऑपरेशंस, पर्सनल एंड एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम पे 7 वैकेंसी, यहाँ 4 वैकेंसी पे 2 वैकेंसी। अगर हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखें तो इसमें BTech IT कंप्यूटर या और MCA मांग रखा है। और डिज़ायरेबल जो है इन सभी चीज़ों में से किसी एक चीज़ का आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। सिमिलरली ऑपरेशन में डिग्री आपकी या तो ह्यूमैनिटीज़ में हो, साइंस में हो, कॉमर्स में हो, इंजीनियरिंग, लॉ, इन IT किसी में भी चलेगी इन सभी में से। और PG या डिप्लोमा आपका मार्केटिंग, इंटरनेशनल ट्रेड, मार्केटिंग मैनेजमेंट, लॉजिस्टिक्स इन सभी में होना चाहिए। और नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन होना चाहिए। यहाँ पे देख सकते हैं आप डिज़ायरेबल लिखा है, तो कोशिश करिएगा कि आपके पास इनमें से कोई एक चीज़ हो, क्योंकि तभी आपका सिलेक्शन हो पाएगा। क्योंकि एट द एंड इंटरव्यू पे आप सभी से यही चीज़ें देखी जाती हैं। लॉ पे भी ग्रेजुएशन मांगा है, उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन लॉ मांगी है, और कंप्यूटर एप्लीकेशन का नॉलेज होना चाहिए। और एज देखे तो इसकी बिली 28 ईयर्स है। और सेकेंड जो है फाइनेंस कैडर में, उसमें फाइनेंस एंड अकाउंटेंट की पोस्ट है, 23 वैकेंसीज है। और इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ से देख सकते हैं। तो जो सैलरी की बात करें इसमें बेसिक होगी 50,000, ये गलत लिख दिया दोस्तों, 50,000 होगी। इसके साथ आपको DA मिलेगा एट प्रेजेंट 50% या 15% से लाइट इंडस्ट्रियल DA, तो 25,000 वो। इसके अलावा पर्क्स मिलेंगे आपको लगभग 17,000 के, जो कैफेटेरिया अलाउंस होते हैं। इन सभी के अलावा आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ अलाउंसेस मिलेंगे, ब्रीफकेस अलाउंस, स्पेक्टिकल्स अलाउंस, ट्रांसपोर्ट अलाउंस, हाउस फर्नीचर अलाउंस। तो आपकी बहुत अच्छी सैलरी बन जाएगी। सैलरी आगे देखते हैं। तो जो जनरल की पोस्ट है टोटल 14 से, सॉरी जनरल कैडर की पोस्ट, ये कैटेगरी की नहीं, जनरल कैडर की पोस्ट है 14, जिसमें UR की 7 पोस्ट हैं, फाइनेंस की 23 पोस्ट, जिनमें 9 UR की। तो टोटल पोस्ट होगी 37 पोस्ट। और इसके बाद अगर हम देखें दोस्तों आगे बढ़ते हैं, तो जो यहाँ पे बेसिक पे के साथ आपको DA मिलेगा, HRA मिलेगा, प्रिक्विजिट अलाउंसेस मिलेंगे, कैफेटेरिया अलाउंस मिलेगा। तो सैलरी आपकी अच्छी खासी हो जाएगी। आफ्टर 1 ईयर ऑफ OJT आपको असिस्टेंट मैनेजर में प्रमोट किया जाएगा। तो आपको ज्वाइनिंग के टाइम पे 1 लाख रुपीज़ का बॉन्ड बनाना पड़ेगा, जो आसानी से बन जाएगा, जिसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो सिलेक्शन क्राइटेरिया की बात करें तो इसमें सबसे पहले CBT होगा, उसके बाद 1:10 के बेसिस पे ग्रुप डिस्कशन के लिए बोला जाएगा, फिर उसमें 1:5 के बेसिस पे इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा। जो फाइनल सिलेक्शन होगा वो CBT प्लस ग्रुप डिस्कशन प्लस इंटरव्यू के मार्क्स के बेसिस पे होगा। तो अब हम आ जाते हैं इसके टेस्ट स्ट्रक्चर पे। उसमें पार्ट 1, पार्ट 2 दो पार्ट्स में टेस्ट है। पार्ट 1 में यहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, GK पूछा गया है, जो कि उसके अलावा प्रोफेशनल नॉलेज पूछा गया है। प्रोफेशनल नॉलेज अलग अलग डिसिप्लिन के हिसाब से पूछा जाएगा। तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 120 है, 120 मार्क्स 120 मिनट में, और निगेटिव मार्क्स 1/4 है। और जो पार्ट भी है यहाँ पे देख सकते हैं, वो ऑपरेशन डोमेन का ये सब्जेक्ट पूछे जाएंगे। डोमेन नॉलेज मेनली उस पर फोकस किया जाएगा पार्ट बी में। और दोस्तों इसी के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में, और कोई नई वैकेंसी आएगी तो फिर हम आपको अपडेट करेंगे। इसी के साथ दोस्तों गुड बाय।